नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक को बताने जा रहे हैं जिसका नाम है कि 10th में टॉपर कैसे बने। तो चलिए हम बारी बारी करके देखते हैं कि किस प्रकार पढ़ने से हम टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि पढ़ाई में मन लगाने के 5 आसान तरीके। ठीक है, पहला पॉइंट हम क्या लाए हैं कि पढ़ाई में ऐसे 5 तरीके लाए हैं जिससे कि आपको पढ़ाई में मन लगने लगेगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो पहले अपलोड करें वह वीडियो सीधे आपके पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो पहला देखते हैं। पहला क्या कह रहा है कि पढ़ाई में मन लगाने के 5 आसान उपाय। बहुत सारे बच्चे का जो है पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, तो 5 आसान उपाय क्या है? तो 5 आसान उपाय यह है। पहला क्या है कि पढ़ाई का जगह तय कर ले। ठीक है, पढ़ाई का जगह तय कर ले। एक शांत और व्यवस्थित जगह चुने जहां ध्यान भंग ना हो, सभी सामग्री पास में हो। एक ऐसा जगह चुन ले जहां पर कि एकदम शांति हो और उसके बाद खेल या फिर कुछ और से डिस्टर्ब ना हो। अगला क्या है? अगला है कि छोटा लक्ष्य बनाए। शुरू में ही ऐसा न बना ले कि 10 घंटा पढ़ना है, 20 घंटा पढ़ना है, ऐसा ना करना। शुरू में क्या बनाना है? 4 घंटा 6 घंटा ऐसे करके बनाना है। पूरा चैप्टर पढ़ना है। पढ़ने के बजाय आज 3 टॉपिक पढ़ें, ऐसा लक्ष्य लगे। बहुत ही छोटा छोटा लक्ष्य बनाए। ठीक है, जैसे एक चैप्टर से आज 3 टॉपिक को, या फिर आज 5 टॉपिक को, या फिर इस टॉपिक को कवर करना। ऐसा नहीं कि एक दिन में पूरा एक चैप्टर ही घोट जाना है, नहीं। हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के अलग अलग टॉपिक को थोड़ा थोड़ा करके क्या करना है? याद करते जाना है। अगला क्या है? अगला है मोबाइल दूर रखें। मोबाइल को हमेशा दूर रखें। जब मोबाइल से काम ना हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर याद कर रहे हो, तो मोबाइल को हमेशा अपने से दूर रखें ताकि मोबाइल से डिस्टर्बेंस ना हो। जब मोबाइल आपसे दूर रहेगा तो आपका पूरा का पूरा फोकस कहाँ होगा? पढ़ाई पर ही होगा। अगला क्या है? आसान विषय से शुरुआत करें। आसान विषय से शुरुआत करें। शुरुआत ऐसे विषय या टॉपिक से करें जिसमें आपकी रुचि है। यानी कि आप ऐसे सब्जेक्ट और ऐसे चैप्टर को चुनिए जो आपको आसान लगता है। मान लीजिए आपको मैथ आसान लगता है तो मैथ का ही एक चैप्टर चुनिए, या फिर कोई और सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो उसका पहला चैप्टर चुनिए या फिर जो आसान चैप्टर है। ठीक है, और उसको बढ़िया से पढ़िए। ठीक है। अगला है कि बीच में छोटा ब्रेक लें। पढ़ते पढ़ते ऐसा नहीं कि लगातार 2 घंटा 3 घंटा पढ़ते रहें। हमेशा आधा घंटा या फिर 1 घंटा में 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लें। अब ब्रेक में मोबाइल नहीं देखना है। क्या करना है? सीधे आपको बाहर निकल जाना है या फिर छत पे चला जाना है और वहाँ पर क्या करना है? घूमना है थोड़ा सा। ठीक है, या फिर कहीं और परिवार से गलबात कर लेना है 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट। ठीक। अगला देखते हैं। देखिए नीचे एक जानदार लाइन लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कि छोटी शुरुआत, नियमित अभ्यास और सभी आदतों ही सफल की कुंजी है। ठीक है, सही आदतें ही सफल की क्या है? कुंजी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला नंबर में कह रहा है कि समय बर्बाद होने से बचने के 5 तरीके। ठीक है, समय को हम बर्बाद होने से कैसे बचा सकते हैं? उधर क्या था कि पढ़ाई में मन लगाने के तरीके। इधर है कि समय को हम बर्बाद कैसे? सुबह उठते हैं, हाँ सर हम सुबह सवेरे उठ जाते हैं, लेकिन सुबह सवेरे उठने के बाद भी अगर हम शाम को देखें तो पूरा सुबह से लेकर शाम तक 2 घंटा भी नहीं पढ़ते हैं बढ़िया से। तो इसको कैसे मैनेज करना है? तो डेली टाइम टेबल बनाना है। क्या बनाना है? डेली के डेली प्रतिदिन टाइम टेबल बनाना है कि आज वहाँ पे ऊपर में डेट लिखना है, आज का डेट, और नीचे में अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लेना है। इतना घंटा ये सब्जेक्ट, इतना बजे से इतना बजे ये सब्जेक्ट, जैसे भी बनाते हैं। क्या करना है? हर एक विषय के लिए पढ़ाई का समय पहले से तय करें और उसी का पालन करें। ठीक है। अगला क्या है? जरूरी काम पहले करना है। जरूरी काम पहले करने का मतलब क्या हुआ कि जो काम आपको लग रहा है कि इसके कारण हमें पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है, सबसे पहले उसको निपट दीजिए। अगर घर का कोई छोटा मोटा काम है जो आपको पढ़ने में डिस्टर्ब कर रहा है तो सबसे पहले उसी काम को कर दीजिए और उसके बाद अपने पढ़ाई को पूरा कीजिए। अगला क्या है? अनावश्यक मोबाइल उपयोग कम करें। बार बार सोशल मीडिया या मनोरंजन में समय ना गवाएं, इससे बहुत समय बर्बाद होता है। यानी कि हमको मालूम है या फिर आप लोग भी जानते होंगे और आप लोग करते भी होंगे कि पढ़ने के लिए बैठे 10 मिनट पढ़ें और एक आध टॉपिक नहीं समझ में आया तो क्या करें कि मोबाइल चला लेते हैं, और 10 मिनट मोबाइल चलाने के चक्कर में 10 घंटा गुजर जाता है, पता नहीं चलता है। तो क्या करना है? मोबाइल से तो एकदम दूरी ही बना कर रखना है। अगला क्या है? एक समय में एक काम करें। एक समय में एक काम करें, इसका मतलब यह है कि बहुत सारे बच्चे को देखते हैं कि इधर पढ़ रहे हैं और सामने मोबाइल में कोई फिल्म या फिर कुछ और चला करके रख दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगला क्या है? दिन का रिव्यू करें। रात में देखें कि आज आपने कितना समय सही तरीके से उपयोग किया और क्या सुधार कर सकते हैं।
यानी कि दिन का रिव्यू करने का मतलब हुआ कि रात को जब आप सोने जाएं तो उसके पहले 5 मिनट एक कापी कलम ले और उसमें टोटल लिखते जाए कि आपने क्या क्या किया, काम वाला चीज़, कि हाँ आज आपने कितना अच्छा काम किया। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन अगर जहाँ कुछ ऐसा लगा कि नहीं और करना चाहिए तो वहाँ पे लिखिए कि हाँ हमको यह सुधार करना है कल से, और फिर उस सुधार को करिए। ठीक है। नीचे फिर एक बढ़िया लाइन लिखा है कि समय वापस नहीं आता, इसलिए इसका सही और पूरा उपयोग करें। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला कि पढ़ाई के लिए नींद क्यों ज़रूरी है। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सब बच्चे को लगता है कि हम 2 घंटा 3 घंटा अगर जहाँ सोतेंगे तो टॉप कर जाएंगे, 2 घंटा सोतेंगे, 3 घंटा सोतेंगे, 4 घंटा सोतेंगे तो हम टॉप कर जाएंगे, बाकी दिन बाकी रात पढ़ते रहेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे में आप जितना पढ़ेंगे वह आपके कंट्रोल में ही नहीं रहेगा। इसलिए नींद एकदम ज़रूरी है। क्यों? तो दिमाग को आराम मिलता है। ठीक है। अगर आप प्रॉपर नींद लेते हैं तो दिमाग को आराम मिलता है, याद हुई चीज़ें बहुत मजबूत होती है। यानी कि जो चीज़ आप याद रखते हैं वह लंबे समय तक याद रहता है और दिमाग पर प्रेशर नहीं बनता। अगला है कि ध्यान लगाने में मदद मिलती है। जैसे कोई चीज़, कोई टॉपिक, कोई परिभाषा, कोई ऑब्जेक्टिव भूल रहे हैं तो अगर आप नींद प्रॉपर ले रहे हैं लगातार तो उससे सोचेंगे तुरंत फटाक से याद आ जाएगा। जैसे ही कुछ सोचे तो लगा कि हाँ ऐसे ऐसे अब याद आ जाएगा। ठीक है। अगला क्या? थकान कम होती है। अगर आप प्रॉपर नींद लेते हैं तो शरीर में थकान कम होता है, और थकान कम होने से क्या होता है कि दिन भर पढ़ाई में मन लगते रहता है। अगला कि पढ़ाई बेहतर होती है। वही, अगर थकान कम होगा, ध्यान बढ़िया से लगेगा, दिमाग को आराम मिलेगा तो पढ़ाई क्या होगा? ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है। अगला क्या है? अगला एक नीचे एकदम फिर से दमदार लाइन लिखा है कि रोजाना 7-8 घंटे की पूरी नींद लेना स्वस्थ और शरीर और सफल पढ़ाई की कुंजी है। यानी कि डेली 7 से 8 घंटा तो सोइए ही। हाँ, थोड़ा सा जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए, 1-2 महीना बचे तो 6 घंटा कर दीजिए, 6 से 7 घंटा कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया तो 2 या 3 घंटा सोतेंगे, ऐसा करिएगा तो और आपके नंबर पे डिफेक्ट पड़ जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है कि अच्छे नोट्स बनाने के 5 तरीके। अब अच्छे नोट्स कैसे बनाएं? अगर आपके अच्छे नोट्स होंगे तो आपको एकदम याद करने का मन करेगा और जल्द ही याद हो जाएगा। तो हम किस प्रकार अच्छा नोट्स बना सकते हैं, कैसे क्या करें कि अच्छा नोट्स बनाएं? अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी चैप्टर का, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर दीजिए। मेरे पास जितना नोट्स है हर एक सब्जेक्ट या फिर जो भी चैप्टर का मांगे उस चैप्टर का मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है। उसका लिंक दे दूंगा, या फिर जिस प्रकार से हो सकेगा उस प्रकार से मैं आपका मदद जरूर करूंगा। ठीक है। तो आते हैं अपना टॉपिक पर। तो पहला क्या है? पहला हम देखेंगे कि मुख्य बातें लिखें। मुख्य बातें लिखें, हेडिंग और सब हेडिंग बनाएं। यानी कि हेडिंग दे, जैसे यहाँ हम कुछ हेडिंग लिख दिए और उसके नीचे एकदम ऐसे करके गाढ़ा सा लाइन लिख दीजिए ताकि लगे कि हाँ यह जो है मेन हेडिंग है। महत्वपूर्ण शब्द हाईलाइट करें। जितना जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए या फिर सब्जेक्टिव के लिए, कि हाँ अगर इस शब्द को याद रख लिए तो पूरा परिभाषा ही बोल देंगे, तो उसको क्या करना है? हाईलाइट करना है। उसको क्या करना है? हाईलाइट करना है। अगला है कि छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। अगला है कि रिवीजन के लिए व्यवस्थित रहे। यानी कि रिवीजन जो है, रिवीजन के लिए ऐसा लिख के रखें कि अगर हम दोबारा देखें ना उसको तो हमको याद करने का मन करे। ऐसा नोट्स बना लीजिए एकदम सुंदर सा, लाल से कभी तो लिखने ही नहीं, काला और ब्लू पेन से ऐसा नोट्स बना लीजिए कि जैसे ही उस नोट्स को आप देखें तो आपको उसको याद करने का मन करे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि याद करने की क्षमता बढ़ाने के 5 तरीके। याद करने की क्षमता बढ़ाने के 5 तरीके। बहुत सारे बच्चे को शिकायत होता है कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं टॉपर बनना, हम पढ़ना भी चाहते हैं, हम लगातार पढ़ने बैठते भी हैं, लेकिन हमको याद ही नहीं होता है। तो याद कैसे करें? तो इसके भी 5 तरीके हैं। पहला है कि पढ़कर दोहराएं। यानी कि क्या करना है, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसे अपनी भाषा में दोहराएं। यानी कि बुक वाला परिभाषा हो या फिर किसी ऑफलाइन के सर का परिभाषा हो या फिर किसी ऑनलाइन के सर का परिभाषा हो, उसको पहले पढ़ें, फिर उसके बाद उस परिभाषा को समझें कि हाँ परिभाषा में कह क्या रहा है। उसको फिर अपने दिमाग में, अपने भाषा में, ठेठ में, जैसे भी करना है अपना उस तरीक़ा से याद कीजिए, बोलिए दोबारा। फिर क्या करना है? लिख कर याद करना। अगर उस तरीक़ा से आप बोल पा रहे हैं याद करके, उसके बाद फिर एक अलग कॉपी में उसको लिखिए। अगर आप लिख पा रहे हैं तो सही, नहीं तो फिर याद कीजिए उसके बाद लिखिए। छोटे भागों में पढ़ें। पूरे चैप्टर को अभी हम बताए हैं कि पूरे चैप्टर को एक ही बार याद नहीं करना है। हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर को, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर के कुछ 2, 3, 4 टॉपिक को एक दिन में कवर करते जाइए।
अगला क्या है, खुद से सवाल पूछें, यानी कि जब याद हो जाए तो उस प्रश्न से रिलेटेड और सारे क्वेश्चन पूछिए, उस टॉपिक से रिलेटेड अपने से क्वेश्चन पूछिए और उसका आंसर खुद से कीजिए। ठीक है, अगला है नियमित रिवीजन। रिवीजन 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 कभी नहीं छोड़ना है। अगर आप रिवीजन लगातार करते रहेंगे तो ये आपको याद हमेशा के लिए रह जाएगा या फिर लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। कम से कम एग्ज़ाम के पहले तो ऐसे भी नहीं भूलिएगा अगर रिवीजन आप लगातार कर रहे हैं तो। और रिवीजन कैसे करना है अगर आप यह जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, हम रिवीजन पर भी एक वीडियो बना देंगे कि आप अच्छी तरीक़ा से रिवीजन कैसे कर पाएंगे। अभी तक हम टोटल आपको पाँच तरीका और पाँचों में पाँच तरीका बताएं। ठीक है, 5 तरीका बताए हैं और पाँचों को कैसे पूरा करना है उसका भी 5 तरीका बताए हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हो, अगर यह वीडियो आपको पसंद लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।